हेलो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको खाना खाने के बाद वॉक करना नहीं चाहिए या फिर खाना खाने के बाद वॉक करना गलत है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो अब तक हम सुनते आ रहे हैं कि हमने हमेशा से यही सुना है कि खाना खाने के बाद हमें हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो खाना है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए, हमें चलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें टारगेट मिला होता है या कई लोग ऐसा कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें कम से कम 50 स्टेप्स, 500 स्टेप्स या 1000 स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और हमें सोने में या किसी को काम करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, उसी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही में दिख रही बेल को, ये जो बेल आइकन है, इसको जल्दी से प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं या हम अब तक सुनते आए हैं कि हमें हमेशा खा के वॉक करना चाहिए, लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि आपको खा के वॉक नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा डाइजेशन सिस्टम में, हमारे पेट में जब खाना जाता है, तो जो हमारा ब्लड है, जो हमारा सारा ब्लड का फ्लो है, वो सारा पेट की तरफ आने लगता है। क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने में हमारा बीपी सबसे ज़्यादा काम करता है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर। खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो जाता है। अगर वॉक करते हो, चलते हो, फास्ट वॉक करते हो, तो क्या होता है कि आपका बीपी और हाई हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद वो वॉक कर रहा था, कोई भी नेबर में, रिलेटिव में, कोई सेलिब्रिटी है, किसी को भी लेके कि अब वो वर्कआउट कर रहे थे, कुछ भी, कि उनको तुरंत ही हार्ट अटैक आ गया या माइनर अटैक आ गया, उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत वॉक स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारा बीपी पहले ही हाई होता है, वो और ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको खाने के बाद कभी भी वॉक नहीं करनी। अगर आपको हैबिट है कि आपको वॉक करनी ही करनी है, तो आप खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपको नॉर्मल वॉक करनी है, आपको फास्ट वॉक नहीं करनी, यानी कि आपको तेज़ नहीं चलना, बहुत धीरे धीरे कदम आपको रखने हैं, आपको कोई रनिंग नहीं करनी। अगर आपको रनिंग करनी ही है तो आप सुबह खाली पेट रनिंग कीजिए, या फिर आप शाम को अगर आप रनिंग करते हो तो आपको खाना खाने से कम 40 मिनट या 1 घंटा पहले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पहले आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, फास्ट वॉक कर सकते हो। लेकिन आपको खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाता है। और अगर आप खाना खाते ही चलने लगते हो तो वो जो ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में फैल जाता है, यानी कि वो डाइजेशन सिस्टम का काम छोड़ के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, हमारे पैरों की तरफ जाने लगता है। वो उस टाइम पे खाना डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, यानी कि जो खाना हमारा 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला था, अब उसको कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है और वो चलने में बिजी हो चुका है। तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर वो स्लो हो जाएगा तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपके खाने को डाइजेस्ट करने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी वॉक नहीं करनी। जैसा कि अब तक हम सुनते आए थे कि हमें खा के कभी पानी नहीं पीना चाहिए, इसी तरीके से आपको खा के कभी भी वॉक नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रात को जब खाना खाते हैं तो हमें थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम सो जाते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, आपको खाते ही सोना नहीं है। हाँ, रात को आप कम से कम खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप तीनों टाइम वज्रासन में बैठ सकते हैं। क्या होता है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, उनको सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके जाना होता है, लंच वो अपना ऑफिस में करते हैं या बाहर करते हैं, तो उनके पास एटलीस्ट डिनर का टाइम हो सकता है कि वो रात को सोने से पहले वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में आपको लगा के बताऊंगी कि आप किस तरीके से वज्रासन में बैठ सकते हैं।
तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस आसन को तीनों टाइम कर सकते हो। अगर तीनों टाइम भी आपके पास नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप रात को डिनर के बाद ज़रूर इस आसन को कीजिए, आपको वॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक बार हम वज्रासन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेना है और आपकी कमर गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। अगर आपकी कमर गर्दन सीधी होगी तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से पेट में जाएगा, अच्छे से डाइजेशन सिस्टम पर काम करेगा। क्या होगा, अगर जब हम कमर ऐसे झुका के बैठेंगे तो हमारी जो लंग्स हैं वो आपस में इस तरीके से सिकुड़ जाएंगे, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चेस्ट को ओपन करके अपनी बैक को स्ट्रेट रख के बैठोगे तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा और आपके डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी जो खाना है वो अच्छे से पचता रहेगा। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। तो हम वज्रासन की तरफ बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ना है और इस तरीके से आपको बैठ जाना है। इस तरीके से आप बैठेंगे, ये है हमारा वज्रासन। और आपको ध्यान रखना है कि आपको वज्रासन में हमेशा कमर और अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को ओपन इस तरीके से और अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट करके बैठना है। रीज़न ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का फ्लो है वो प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी में होगा। खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में इसलिए बैठना चाहिए क्योंकि जो हमारा खाना है वो यहीं तक रहेगा, आपका जो ब्लड का फ्लो है वो यहीं पर सारा यहीं पे फोकस होगा, वो नीचे तक नहीं जाएगा, तो आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर खाना डाइजेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी में लगेगा। अगर आपकी बॉडी में लगेगा तभी आप हेल्दी और फिट रह पाओगे। तो आपको इस तरीके से बैठना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, कि कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि या इश्यू होता है कि उनको ऐसे बैठने में उनके टोज में, एंकल में पेन स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने इधर नीचे एक पिल्लो रख सकते हैं या फिर आप अपने दोनों पैरों के नीचे इधर भी पिल्लो रख सकते हैं। आप फील करोगे कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और एक चीज़ और, अगर किसी को नी में प्रॉब्लम है, वो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे, तो उनको क्या करना है, इस तरीके से पैर फैलाना है और अपने हिप्स के नीचे आपको एक पिल्लो रखना है ताकि आपकी जो हिप की थोड़ी सी जो आपका जो अपर बॉडी है वो थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट हो जाए। एक ढलान सा एक फ्लो बनाना है आपको नीचे की तरफ। इस तरीके से आप एक पिल्लो अपने नीचे रखेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे। आपको इस आसन में या वज्र आसन में आपको कम से कम 5 मिनट बैठना है। अगर आप बैठ सकते हो, आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। आपको कम से कम इसको 10 मिनट 15 मिनट तक लेके जाना है। जितना ज़्यादा आप वज्रासन में बैठेंगे उतना आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप उतना ही हेल्दी और फिट बन जाओगे। तो आज आपने जान लिया कि हमें खाना खाने के बाद वॉक क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपका कोई फीडबैक हो, आपका कोई सजेशन हो और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये बताना भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।